मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं तुमको त्रिकोणमिति सारणी का एक चमत्कारी तरीका बता रहा हूँ, एक जादू की पुड़िया बता रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत इजी तरीके से आप त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीख जाएंगे। और आज के बाद तुमको ऐसा चुटकियों में त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीखेंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको आज के बाद त्रिकोणमिति बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि बहुत बच्चों की समस्या ये होती है कि सर हमको त्रिकोणमिति बहुत कठिन लगती है, हम कैसे बनाएं, हमका नहीं बन पाता। तो आज के बाद तुम इस चीज़ को भूल जाओगे और नेगेटिविटी को बिल्कुल भूल के पॉजिटिव हो जाओगे कि अब त्रिकोणमिति बहुत इसी तरीके से। इसलिए बने रहिए मेरे साथ तरुण शरणागत। मैं आपके साथ इन सारणी के माध्यम से आपको इतने आसान तरीके से आपको त्रिकोणमिति सारणी को सॉल्व करना सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज को आप करना क्या है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है आपको। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, आपको 0 से लेकर 90 थीटा तक आपको राइट करना है। एक टेबल बनानी है। एक टेबल में सबसे पहले क्या करना है, थीटा का सीरियल लिखना है। 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद वन साइड क्या करना है बेटा, पूरे थीटा को राइट कर लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ऐसे राइट करना है। उसके बाद क्या करना आपको, सबसे पहले सिंपल एकदम 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से 4 तक गिनती लिखनी है। 4 तक गिनती लिखने के बाद क्या करना है बेटा, उसको 4 से ही डिवाइड करना है। कैसे? 4 से ही, हाँ 4 से ही डिवाइड करना हो। क्यों? क्योंकि हमको थीटा कितने, हमारे पास थीटा 4 है, इसलिए 4 से ही डिवाइड कर लो। क्योंकि 4 कोण होते हैं, इसलिए हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 4 से डिवाइड किया तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हुआ, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब क्या किया हमने, डिवाइड करने के बाद देखो, यदि हम बेटा 4 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा। 1/4 जैसा का वैसा रहेगा, 2/4 भी जैसा का वैसा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए 1/2 आ गया। 3/4 सिमिलर जैसा का वैसा रहेगा, लिखोगे। और 4/4 मतलब 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। अब क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इनका वर्गमूल ले लो। क्या ले लो? वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल लेते, वर्गमूल जैसे ही लेते तो देखो साइन थीटा की वैल्यू मिलना चालू हो जाता है। जैसे ही आपने वर्गमूल लिया, चुटकियों में देखो साइन की वैल्यू कैसे मिली, साइन 0 0 हो गया क्योंकि आपका 0 है। उसके बाद जैसे ही इसका वर्गमूल लिया 1/4 का मतलब 1/4 का, जैसे ही आपने वर्गमूल लिया है तो क्या निकला, 1/2। उसके बाद जैसे ही आपने 1/2 का वर्गमूल लिया तो क्या मिला बेटा, 1/√2। वैसे ही क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लिया 3/4 का तो क्या मिल गया आपको, √3/2। और 1/1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। आपको इस सिंपल ही तरीके से साइन की वैल्यू मिल गई। जैसे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/√3/2 और साइन 90 हो गया क्या बेटा, 1। बहुत ही आसान तरीके से आपने साइन की वैल्यू को निकाल लिया है। अब साइन की जैसी वैल्यू याद हो जाती है, आपकी साइन की वैल्यू निकल जाती है। चुटकी से देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालें, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने कुछ नहीं करना बेटा, साइन का जस्ट उल्टा चल लो। उल्टा चलने का मतलब देखो इधर से चलना चालू करेंगे। यदि साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इस प्रकार से कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी और साइन कॉस 60 की वैल्यू हो गया 1/2 और कॉस 90 हो गया बेटा 0। इस प्रकार से आपको कॉस की वैल्यू चुटकी में मिल गई। अब टेन की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, टेन की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेन का अनुपातिक मान होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस के लिए देखो 10 ऑलरेडी आपको साइन बटे कॉस दिख रहा है। 1 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा और इसको आपस में डिवाइड करोगे बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√3 मतलब 1/√3 बच गया। वैसे यहाँ से 2 से √2 कैंसिल हो जाता है बेटा, तो बच गया 1। तो 1045 P1 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। रीजन उसका देखो क्या है, सॉरी √3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया बेटा √3। इसी प्रकार से 0 से यदि किसी संख्या को भाग करते तो इन्फिनिटी अनंत आता है। वैसे देखो 10 की वैल्यू आपको मिल गई है, 10 0 0, 10 30 हो गया 1/√3, 1045 1 और 1060 हो गया √3 और 1090 हो गया बेटा इन्फिनिटी। अब 10 की मिल गई, चूट की बजाकर कॉट की वैल्यू कैसे पता करेगा, 10 का उल्टा चलना है आपको, कॉट देखो इन्फिनिटी, 10 का उल्टा चल रहा है इन्फिनिटी, √3 1 और 1/√3 और 0। इस प्रकार से कॉट की मिल जाती है। अब बेटा आपको निकालना किसकी, सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको ज़्यादा कहीं नहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। सेक होता है बेटा कॉस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, मैंने बोला कॉस का, मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। हमने पढ़ा है व्युत्क्रम के बारे में क्या होता है। तो 1 का व्युत्क्रम बेटा 1 होता है, लेकिन √3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा बेटा 2/√3 और उसी प्रकार से 1/√2 का व्युत्क्रम होगा बेटा √2। उसी प्रकार से 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा बेटा 2 और 0 का व्युत्क्रम होता है इन्फिनिटी अनंत हो जाता है। वैसे ही कौशिक के निकालना, कौशिक के निकालने के लिए आपको साइन के पास जाना पड़ेगा। साइन की वैल्यू आपने चुटकी में याद किया था, उसी प्रकार से कौशिक की वैल्यू, इस प्रकार से आप टेबल की वैल्यू, इस अनुपातिक सारणी को बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। अब इस प्रकार से अब मैंने नीचे एक चीज आपको लिख के रखा है, दिख रहा होगा, एक टेबल बनी हो SCT। SCT का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का। बहुत इजी तरीके से आपको याद रख, चुटकी बजाकर याद रख सकते हैं। SCT लाल बटे कक्का। SCT लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कॉस और टी का मतलब होता है
10। अब लाल, ये लाल क्या है, लाल लम आधार लम, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए लम आधार लम, और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं दूसरा वीडियो डालूंगा उसको अलग से बताऊंगा। और के का मतलब होता है बेटा कर्ण, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, लम बटे आधार, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, और टेन की वैल्यू होती है लम बटे आधार। इसको बोला जाता है बेटा अनुपातिक मान, और इसको बोला जाता है अनुपातिक सारणी। अनुपातिक सारणी मतलब इसको त्रिकोणमिति सारणी कहते हैं, और इसको अनुपातिक मान की सारणी कहा जाता है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से, एक थॉट के, इस ट्रिक के याद रखने का एक तरीका है बेटा, बहुत प्रकार से पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा तरीका ये पढ़ाने का कि एस लाल बटे कक्का, एस लाल बटे कक्का का मतलब भी क्या होता है, साइन कॉस टेन और लम आधार लम कर्ण कर्ण आधार। इस प्रकार से अभी देखो इसका उपयोग कैसे करते हैं। अब मेरे प्यारा स्टूडेंट देखना कि मैंने यहाँ लिख के रखा है ज्या, ज्या का साइन का हिंदी में नहीं होता है बेटा ज्या, ज्या का मतलब होता है लम बटे कर्ण, और इसका व्युत्क्रम मैंने बोला था, व्युत्क्रम के बारे में बताऊंगा। तो साइन का व्युत्क्रम होता है कौशिक, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा व्युत्क्रम ज्या, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लम। इसी प्रकार से आता है कॉस, कॉस को लिखा जाता है कोज्या, कॉस को क्या लिखा जाता है कोज्या, जिसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण। अभी मैंने आपको एक टेबल बताया था, एस लाल बटे कक्का से बनाया, और इसका व्युत्क्रम कॉस का व्युत्क्रम होता है बेटा सेक, सेक का व्युत्क्रम इसको बोला जाता है व्युत्क्रम कोज्या, जिसका मतलब होता है बेटा हिंदी अनुपातिक मान हो गया कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से अब टेन, टेन क्या होता है स्पर्शज्या लम बटे आधार होता है। अब कोट, कोट अब टेन का व्युत्क्रम की बात आती है, कोट स्पर्शज्या लिखा जाता है, जिसका आधार बटे लम होता है। अब नीचे यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा हूं, देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक थीटा, उसी प्रकार कॉसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा बेटा 1 साइन थीटा। ये आपको याद रखना, क्योंकि मैथ्स जब सॉल्व करेंगे इसके तो ये सभी आएंगी, और इससे आपको न्यू टाइप और सही जोड़ी मैच द कॉलम पूछता है। तो कॉसेक, अब यहाँ पर आता है बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो गया 1 सेक थीटा, इसी प्रकार सेक का हो जाएगा 1 कॉस, टेन 1 कॉट, तो कॉट हो गया 1/10। और ये दो वैल्यू अलग से होती है, टेन का अनुपातिक मान भी कहा जाता है इसको साइन बटे कॉस, और कॉट का होता है कॉस बटे साइन। इस प्रकार से आप इतनी चीजों को यदि याद कर लेते हैं तो आपको त्रिकोण कोई प्रॉब्लम नहीं जा सकती, और कोई समस्या चुटकी बजाकर आप त्रिकोणमिति को हल कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इसको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या होती है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बेटा मेन तो होती है 3, लेकिन इसको बनाने के तरीके से 9 बन जाती है। वो कैसे, सबसे पहली सर्व समीकरण बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, देखो सबसे पहली सर्व समीकरण आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, जिसको आपको याद रखना है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अब इससे 3 कैसे बनेगी। तो देखो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को जैसे वैसे रखा है, और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर क्या किया बेटा मैंने पक्षांतर किया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको दूसरी सर्व समीकरण क्या मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से देखो मैंने एक बार कॉस को जहां का रख के वहां साइन का ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपकी 3 सर्व समीकरण तैयार होती है। यदि आपको ये 3 सर्व समीकरण पता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप पूरी सर्व समीकरण आसानी से बना सकते हो। कैसे, देखो अब मुझे दूसरी चौथी सर्व समीकरण बनाने के लिए क्या करना है बेटा, देखो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको याद है। अब मैंने हिंदी में कुछ लिख के रखा है, देखो क्या दोनों पक्ष में साइन स्क्वायर थीटा का क्या किया मैंने भाग किया, आपको माइंड में करना है और याद करना है। साइन का यहाँ भाग दोगे तो बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होता है, तो बचता बेटा 1 प्लस कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन से साइन को कैंसिल किया तो बच गया क्या बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस प्रकार से देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एक जादुई तरीके से आप पूरी सर्व समीकरण को याद कर सकते हो। देखो कैसे आपने साइन को याद रखा था, देखो कैसे चौथे नंबर की सर्व समीकरण बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आया, तो कॉस बटे साइन हो गया कॉट, और 1 अपॉन साइन का हो गया कॉसेक। अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 को यदि आप 1 का ट्रांसफर करते हैं पक्षांतर करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। यदि 1 को जहाँ कम रखते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जहाँ कम आए कॉट का पक्षांतर किया तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में चले गया, इसलिए 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। इस प्रकार से आपकी 6 सर्व समीकरण तैयार हो जाती है। अब बचती 3, और 3 को कैसे तैयार करें, आपने अभी काय का भाग दिया था साइन का, आपको पहले सर्व समीकरण याद थी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद थी। आपने क्या किया, दोनों पक्ष में फिर से कॉस का भाग दिया, पहले साइन का दिया था अब कॉस का देना है। जब कॉस से डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या था आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा भाग दिया था इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो साइन बटे कॉस, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि 10 होता है तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस आपने इसको कैंसिल किया तो 1 बच गया है इक्वल टू क्या बच गया 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम में बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो आपकी 7वें नंबर की कैसे बनी,
सातवें नंबर की सरल संख्या बन गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करना है आपको, 10 को जैसा का वैसा रखो, 1 का उधर पक्षांतर कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आपको फिर 1 को जैसा का वैसा रखकर क्या करना है, सेक का 10 का पक्षांतर करना है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाए। इस प्रकार से आप चुटकियों में 9 सरल समीकरण को बनाकर आसानी से याद कर सकते हैं और आज के बाद आप कभी त्रिकोणमिति में कोई परेशानी नहीं जा सकती। मैं इसके बाद ऐसे वीडियो डालते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तरुण शरणागत आपके साथ बने हैं। अब मैं इसके आगे के वीडियो में बेटा आपकी पूरी मैथ्स डालूंगा इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 की टोटल मैथ्स को सॉल्व करके डालूंगा। इसके आगे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।